बोलो श्री वृंदावन धाम की जय। हमने भागवत में जो कथाएं पढ़ी हैं, वृंदावन की सुंदर सुंदर लीलाएं, उनको पढ़कर हमारे ओत प्रोत भक्ति प्राप्त हो जाती है। लेकिन ये सभी 500 साल पहले वृंदावन को खदेड़ दिया था मलेच्छों ने, बाहर के आतताइयों ने हमारे सारे विग्रहों को तोड़ना चाहा। तो कुछ विग्रह तो वहां से बाहर ही ले जाए गए और कुछ विग्रह वहीं पर ही गाड़ दिए गए कि चलो कोई अच्छा समय आएगा तो फिर ये निकल आएंगे। तो आज मैं ये कथा जो कि 2-3 सीरीज में आपको बताऊंगी एक एक करके। तो आज का जो मैं बता रही हूँ वो गोविंद देव जी कैसे प्रकट हुए। तो ये एक जो गीत है मेरो वृंदावन प्यारो वृंदावन, उसमें ये सभी विग्रहों का वर्णन है। तो वो मैं उतना ही रोज आपको सुनाऊंगी जितना जितना उस विग्रह के बारे में होगा। जय जय श्री राधे श्याम। वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्याम हृदय को भाए वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। चैतन्य महाप्रभु के एक भक्त थे रूप गोस्वामी, जो कि बंगाल में निवास करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने 4 गोसाइयों को वृंदावन में भेजा कि जाओ, वृंदावन में सब कुछ तहस नहस हो चुका है, आप दोबारा से उन जगहों को ढूंढिए जहाँ जहाँ भगवान ने जो जो लीलाएं की थी। तो रूप गोस्वामी जी को वृंदावन जब आए काफी दिन हो गए, रोज सोचते कहाँ मिलेंगे, हे प्रभु आप कोई हमें कोई ऐसा संदेश दीजिए, कोई इशारा कीजिए ताकि हम अपने पुराने वृंदावन में अपने ठाकुरों को ढूंढ सके। तो एक बार वह शयन कर रहे थे तो स्वप्न में देखा कि बहुत ही सुंदर ठाकुर जी महाराज प्रकाशित हुए हैं, ठाकुर गोविंद देव जी, और अपना रहस्य वर्णन करने लगे। ये द्वापर युग के अंत में भगवान श्री कृष्ण जी के पौत्र श्री बजनाथ के द्वारा प्रतिष्ठित विग्रह है। श्री गोविंद देव जी कालांतर में ये भूगर्भ स्थित हो गए थे, गुप्त हो गए थे। श्री रूप गोस्वामी जी पर रीझ कर उन्होंने अपने स्वरूप को प्रकट किया, स्वप्न में आए और उन्होंने दर्शन दिए। गोविंद देव जी ने स्वप्न में कहा, देखो ये जो गोमा टेला है इसके अंदर मैं दबा हुआ हूँ, तुम मुझे निकाल लो और मेरी सेवा पूजा करो। जब उनका स्वप्न टूटा, आँख खुली तो उनको लगा कि स्वप्न नहीं था, ये तो साक्षात जैसे ही कोई ऐसा स्वप्न आता है कि एक झलक सी आई और ये तो बिल्कुल साक्षात जैसा ही था। श्री रूप गोस्वामी प्रभु के बार बार रूप माधुरी वचनामृत का स्मरण करके पुलकित हो जाते। कैसे श्याम वरण के थे, कितने सुंदर थे, और मुझे आदेश देकर कह रहे थे कि मैं गोमा टीला में दबा हुआ हूँ और मुझे निकाल कर मेरी सेवा पूजा का विस्तार करो। आप अपनी दैनिक कृत्य करके जो उठ कर आप देखते हो कि एक श्याम वरण का सुंदर ब्रज बालक मधुर मुस्कान पूर्वक कह रहा है, बाबा बाबा मैंने ना एक आश्चर्य देखा है, ये जो गोमा टीला है ना, उस टोमा किला में एक गाय जाती है और एक छिद्र है वहां पर, वही वह खड़ी हो जाती है और फनों से अपने आप अपने दूध निकलने लग जाता है, उस छिद्र में जाता है। मैंने देखा है, बड़ा चमत्कार है वहाँ। उस छिद्र के पास जब गाय जाती है ना तो अपने आप ही उसके थन से दूध निकलने लग जाता है। ऐसे रोज करती है, आप चलकर स्वयं देख लीजिए ना। इस बात को सुनते ही रूप गोस्वामी जी को अपने स्वप्न के विग्रह के दर्शन की याद आ गई। वह पुलकित थे, अब तो पक्का विश्वास हो गया था कि ठाकुर जी का ही आदेश है। आपने मन में विचार किया कि वो बालक जो स्वप्न में भी इशारा करते हुए विग्रह के दर्शन करा रहा था, ऐसा ही बालक था। अभी मुझे कहने आया है कि तुम निश्चिंत हो जाओ, प्रभु यहीं विराजमान है, और प्रभु ही परिचय देने के लिए इस बालक के रूप में आए। मंत्र मुग्ध से हुए उस बालक के पीछे पीछे रूप गोस्वामी जी चले गए और जब वहां पहुंचे तो बिल्कुल ठीक वैसे ही देखा कि एक गाय आती है और ऐसे खड़ी हो जाती है, उसके थन से अपने आप ही दूध उस छिद्र पे जाता है। आनंद मग्न हो गए कि ये छिद्र जरूर श्री गोविंद देव जी के
तक पहुंचता है और उसको उन्होंने लोगों को एकत्रित किया। सारे ब्रजवासियों ने आया और उन्होंने उनको बताया कि देखो भाई ऐसे मेरे स्वप्न आया था, अब ये गोमट टीला को खुदवाना पड़ेगा। अब बहुत संभाल करके उन्होंने उन ब्रजवासियों से मदद लेकर उसको खुदवाया और वहाँ नीचे श्री गोविंद देव जी महाराज विराजमान थे, उनको निकलवाया। श्री ठाकुर जी स्वयं संकेत करके ही अपने आप को प्रकाशित किया। ये हमारे प्रगट ठाकुर है श्री गोविंद देव जी महाराज। श्री प्रियदास जी कहते हैं कि श्री रूप जी की महिमा का क्या वर्णन करें, कि ठाकुर जी उनके कितने रीझे हुए हैं। श्री गोविंद देव जी ने अपना दर्शन कराया और अपनी सेवा श्री अंग की इनको प्रदान की। क्या कभी गागर में सागर भरा जा सकता है? ये ऐसे ही है। श्री रूप जी गागर में सागर, ये कहने को भक्त है लेकिन प्रभु इनके अधीन है। ये रस केंद्र चूड़ामणि है। श्री ठाकुर जी इनके प्रेम में अधीन हो गए, विवश हो गए। श्री रूप गोस्वामी जी का जो अत्यंत अद्भुत वैभव है, आंतरिक है, वह ऐसा है जैसे गागर में सागर। उसका तो वर्णन कौन ही किया जा सकता है। लेकिन फिर मुगल आततियों ने फिर अपने वृंदावन पे हमला किया और इस डर से कि वो कहीं ये हमारे प्यारे गोविंद देव जी को कहीं हानि ना पहुंचा दे, हमें आहत ना कर दे इनकी मूर्ति को तोड़कर, तो ये उनको जयपुर में ले गए। क्योंकि जयपुर उन दिनों में राजपुताना में आता था और राजपूतों के ऊपर मुगल हिम्मत नहीं करते थे आक्रमण करने की, क्योंकि राजपूत उनको असली जवाब दे देते थे। तो इस प्रकार वहाँ पर राजस्थान में जयपुर में ये विग्रह आज भी शोभामयन हो रहे हैं। हजारों भक्त इनकी हर रोज दर्शन के लिए आते रहते हैं। बहुत ही प्यारा विग्रह है और बड़े लाड चाव से इनकी वहाँ पर महल के बाहर ही सेवा होती है। आज गोविंद देव जी कनक वृंदावन से जयपुर के सिटी पैलेस परिसर के सूरज महल में विराजमान हैं। यहाँ स्थापित श्री गोविंद देव जी की मूर्ति ब्रजाकृत तो कही जाती है, जिसका अर्थ है ब्रजनाथ द्वारा निर्मित। श्री ब्रजनाथ हम भगवान श्री कृष्ण के पर पौत्र थे, जिन्होंने लगभग 5600 साल पहले ये अपनी दादी से पूछा था कि भगवान कैसे दिखते हैं। अपने पिता से महाभागवत श्री कृष्ण के प्रति ब्रजनाथ की बहुत ही गहरी आस्था थी। एक तरह से भगवान श्री कृष्ण ब्रजनाथ के लिए सर्वप्रथम आस्था श्रद्धा का कारण बने। भगवान श्री कृष्ण का हूबहू बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपनी दादी द्वारा दिए गए विवरण के आधार पर भगवान श्री कृष्ण की एक छवि बनाई, लेकिन उस छवि के केवल पैर श्री कृष्ण भगवान की तरह दिखते थे। फिर श्री ब्रजनाथ जी ने आवश्यक समायोजन करने के बाद दूसरी छवि बनाई, लेकिन इस बार छवि की सिर्फ छाती भगवान श्री कृष्ण की तरह दिखती थी। अंत में उन्होंने तीसरी छवि बनाई, जैसे बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण दिखते हो। तो पहली छवि का नाम मदन मोहन जी था, जो कि करौली राजस्थान में स्थापना हुई। दूसरी छवि गोपीनाथ जी के नाम से जानी जाती है, जो पुरानी बस्ती जयपुर में स्थापित है। जयपुर में आने से पहले ये तीनों श्री धाम वृंदावन में स्थापित थी। श्री कृष्ण के तीनों विग्रहों को बचाने के लिए मंदिर के पुजारी ने उन्हें भूमि में छुपा दिया था। कई सालों तक भूमि में दफन रहने के बाद चैतन्य महाप्रभु जी वृंदावन की भूली हुई जगह को फिर से खोजने की कोशिश करते हैं। लगभग 500 वर्ष पहले चैतन्य महाप्रभु भागवत पुराण के सहायता से वृंदावन के कुछ स्थानों का पता लगाते हैं। इस पवित्र कार्य को पूरा करने के लिए अधिक समय तक नहीं रुके और उनके जाने के बाद उनके शिष्य रूप गोस्वामी के सपने में भगवान गोविंद देव जी आए और उन्होंने वृंदावन के पवित्र स्थानों के बारे में बताया। इस प्रकार गोविंद देव जी दुनिया के सामने प्रकट हुए। श्री गोविंद देव जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार रूप गोस्वामी जी ने कई सदियों से भूमि में दबे हुए भगवान के श्री विग्रह को खोजकर एक साधारण से कुटिया में दोबारा से प्राण प्रतिष्ठित किया। गोविंद देव जी के विग्रह का प्राण प्रतिष्ठित की सूचना जब जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह को मिली, तब उन्होंने वृंदावन में आकर श्री गोविंद देव जी के विग्रह की पूजा अर्चना और 1590 में श्री गोविंद देव जी को समर्पित एक 7 मंजिला विशाल मंदिर का निर्माण कराया। बाद में मुगल सेना ने मंदिर की 4 मंजिलों को नष्ट कर दिया और फिर शिवराम गोस्वामी गोविंद देव जी को वृंदावन से बैलगाड़ी में बिठाकर सबसे पहले सांगानेर के गोविंदपुर पहुंचा दिए गए। आमिर नरेश मान सिंह प्रथम ने वृंदावन में राधा गोविंद का भव्य मंदिर बनवाने के बाद गोविंदपुरा को गोविंद देव जी की जागीर में दे दिया था। कुछ समय के बाद सवाई जय सिंह प्रथम के पुत्र राम सिंह ने अपने संरक्षण में भगवान गोविंद देव जी के विग्रह को भरतपुर के मंदिर में ले गए। एक कथा के अनुसार जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह को सपने में गोविंद देव जी के दर्शन हुए और उनके विग्रह को कनक वृंदावन से स्थानांतरित करके जयपुर में स्थित चंद्र महल के पास विराजमान किया
गया। चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के संत जयपुर को दूसरा वृंदावन भी मानते हैं। गोविंद देव मंदिर लाल बलुआ पत्थर से निर्मित एक उत्कृष्ट वास्तुशिल्प नमूना है। लगभग 500 वर्ष पूर्व में हुआ संरचना में संगमरमर में बना हुआ एक गर्भगृह है। इसे सोने और चांदी से सजाया गया है। ये मंदिर हरियाली से घिरे हुए एक विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे शाही परिवार के लिए एक ग्रेड में बनाया गया था। ये मंदिर एक पैलेस की तरह दिखता है। मंदिर का दर्शन हॉल इतना विशाल है कि इसमें 5000 से अधिक लोग आसानी से बैठ सकते हैं। बोलो श्री गोविंद देव जी महाराज की जय।